नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल सोशल न्यूज। शुक्रवार 2 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा ओडिशा के बालासोर के पास बहनगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे में 1284 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, 12 864 सरम विश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी भी हादसे की चपेट में आ गई। हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं घायलों की संख्या 1000 से अधिक है। इस कारण से 48 ट्रेनें रद्द की गई, जबकि 39 ट्रेनों का रास्ता बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम हुए रेल हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। रेलवे की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें से कुछ डिब्बे दूसरे पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए थे, वो वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराई। इसके साथ ही यह भीषण हादसा हुआ। यह हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन में ब्रॉड गेज नेटवर्क पर हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि शुक्रवार की रात इस दुर्घटना के दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 1284 शालीमार मद्रास कोरमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकली थी। 23 डिब्बों के इस ट्रेन को अपलाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर बाद 3:20 पर अपना सफर शुरू किया और यहाँ पहले संतरगाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी और फिर महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन शाम 5:05 पर खड़गपुर रेलवे स्टेशन से चलनी शुरू हुई। यह ट्रेन 7 बजे बालासोर के पास बहनगार बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ी थी। इस ट्रेन को बहनगा स्टेशन पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन यह स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेजी से चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने मीडिया को बताया कि किसी तकनीकी खराब की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिया गया, या फिर तकनीकी गड़बड़ी से ही यह ट्रेन मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर चली गई, जिससे यह हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के मालगाड़ी के पीछे से टक्कर मारी और इस कारण से ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। उसके कुछ डिब्बे गिरकर दूसरी तरफ डाउन लाइन तक पहुंच गई और उस पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराई। ठीक इसी समय यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रही 12 864 यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी। 22 डिब्बों की यह ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन की ज्यादातर हिस्से हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ और इसके कुछ डिब्बे गिरने के बाद लुढ़कते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस टक्कर से दूसरी ट्रेन के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने शुक्रवार रात एक बयान में कहा कि यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ था और हादसे में दोनों ट्रेनों के करीब 15 डिब्बे पटरियां से उतर गई थी। रेलवे के जानकार और रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री प्रकाश ने मीडिया को बताया कि जिस तरह की जानकारी आ रही है, उससे लगता है कि यह हादसा बहुत बड़ी मानवीय गलती से हुआ है। श्री प्रकाश के मुताबिक अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर खड़ी होती है तो उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन न आ जा सके, इसके लिए पॉइंट रिवर्स कर दिए जाते हैं ताकि ट्रेन दूसरे ट्रैक पर ही रहे। अगर किसी तकनीकी खराबी से ऐसा नहीं हो पाता है तो फौरन ही रेड लाइट सिग्नल कर दिया जाता है ताकि जो भी ट्रेन आ रही हो वह रुक जाए। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड करीब 15 दिन पहले ही बढ़ाकर अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। उसके मुताबिक हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जबकि दूसरी ट्रेन भी करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल रही थी। इसी स्पीड की वजह से
कोरोमंडल एक्सप्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ। वही स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह को पार कर चुका था और उसका केवल पिछला हिस्सा हादसे का शिकार हुआ। खास बात यह भी है कि हादसे की शिकार हुए दोनों ही ट्रेन एलएचबी कोच की थी, जिसे हॉकमैन बुश कोच जर्मन डिजाइन के कोच होते हैं और हादसे के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे के पुराने आईसीएफ डिजाइन के कोच के मुताबिक हादसे में एलएचबी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इससे किसी डिब्बे के दबने का खतरा नहीं होता है और मुसाफिरों की जान का खतरा कम होता है। ओडिशा हादसे की तस्वीर से पता चलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि इसके इंजन के पीछे के कई डिब्बे आपस में टकराकर दब गए। मीडिया ने इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया।